जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है जीव विज्ञान का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं और इसमें हम लोग आपको पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट दिया जाए। हमारी टीम जो है वह पूरी कोशिश की कि जो भी अभी आज आपको दिया जा रहा है बेस्ट ही दिया जा रहा है और बेस्ट ही दिया, हम लोगों की तरफ से बेस्ट ही किया जाएगा। तो हम लोग जीव विज्ञान को पढ़ेंगे। जीव विज्ञान इसका वैज्ञानिक नाम आपको बायोलॉजी होता है। बायो को अगर हम तोड़ेंगे तो दो चीज इसके टूटते हैं, इसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, BIO प्लस लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक इसमें आप लोग पढ़ेंगे एक वनस्पति विज्ञान, दूसरा पढ़ेंगे आप लोग जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद जंतु विज्ञान को जो है जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस जी हैं। थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु जी। जैसा कि आप लोग देखिए जीव विज्ञान, जीवों अलग अलग, बायोलॉजी को अलग अलग करेंगे। जब बायोलॉजी को अलग किए तो बायो का अर्थ होता है जीव और लॉजी का अर्थ, लोगस भी कभी कभी यूज करते हैं। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन और इस जीव और जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। इसमें वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस है और जूलॉजी के जो जनक है वो है अरस्तु। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिए कि और चीजें क्या हम देख सकते हैं, कि क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं कि इन दोनों में अंतर होता है, कॉमन क्या होता है। तो आप देखिए कि इसमें जो जीव होंगे वो ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करेंगे। किसको ग्रहण करेंगे? ऑक्सीजन को। लेकिन इसमें ग्रहण कर रहे हैं किसको? ग्रहण। यहां पर ध्यान रहे आपको कि ग्रहण करेंगे ऑक्सीजन। कहने का मतलब टेक ऑक्सीजन एंड एक्सपेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं। इसके बाद वनस्पति विज्ञान में क्या होगा? इसमें इसका जस्ट उल्टा सर्कल चलता है। यहां पे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सपेल आउट ऑक्सीजन। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे। ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा यहां पर कि और क्या हो सकता है। कहोगे सर इसमें और क्या अंतर हो सकता है? यहां जस्ट उल्टा ध्यान है। कुछ जंतु तो ऐसे भी होते हैं जो कि कभी कभी आप लोग किताबों में लिखा पढ़ लेते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें क्या होंगे? पेड़ और पौधों का अध्ययन होगा। किसका? पेड़ और पौधों का। इसमें जो है केवल और केवल ऐसे जीवों का अध्ययन होगा जो ऑक्सीजन लेंगे। जैसे आपका हो गया सर्प, गाय आदि। इसी में आपका मानव भी आएगा इसी के अंतर्गत। अब ध्यान दीजिए किसी किसी में हम लोग पढ़ते हैं कि पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है
इसको मैं किसी दिन कंप्लीटली बता दूंगा कि ये पेड़ का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने का जो व्यवस्था है कैसी है। अभी आप लोग जब बॉटनी पढ़ाया जाएगा विस्तृत, तो इसमें आपको क्लियर कट बता दिया है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि ऑक्सीजन लेता है वहां पर। अभी हम लोग केवल पढ़ेंगे यहाँ से। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पूरे सेक्टर से और इसके सेक्टर से। तो इसमें दोनों में कॉमन चीज होता है सेल। क्या कॉमन होता है? सेल। सेल को हम हिंदी में कहते हैं कोशिका। कोशिका, ध्यान दीजिए, वनस्पति और जंतु विज्ञान में सबसे कॉमन चीज होता है सेल। यानी कहने का मतलब कि जो इनके जो जीव होंगे, जितने भी जीव होंगे, वो किसी न किसी इकाई से होते हैं, इकाई से बने होते हैं। उस इकाई का नाम है सेल। सेल यानी कोशिका, हिंदी में इसको कोशिका कहते हैं। अब हम अगर आप लोगों को इसमें कुछ नोट्स करना है तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। बहुत अच्छे से आराम से बताया जाता है, उसका ऊपर लिखा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं ऊपर भी जो आपका नहीं दिख रहा है वो आपको ऊपर दिख जाएगा, ठीक है। अभी आप घबराइए मत, एक भी चीज छूटने वाला नहीं है। मिटा हो जाते हैं। वनस्पति विज्ञान, यहां थोड़ा हम बॉटनी लिख दे रहे हैं। बी से मतलब होगा आपका बॉटनी, और जूलॉजी, जेड से मतलब होगा आपका जूलॉजी। बस इतना कॉमन चीज ध्यान दीजिए, बॉटनी और जूलॉजी के लिए बी और जेड रहेगा। इसमें आपको हमने बताया कॉमन चीज क्या है दोनों में, कि दोनों में कॉमन है आपका कोशिका। क्या कॉमन है? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोला जाता है, सेल। अब सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की। तो सोचो आप, एकदम सबसे छोटा चीज, ये जीवन की इकाई होती है। जीवन की इकाई क्या होती है? कोशिका। कोशिका सबसे स्मॉल होगा, और किससे, किसी छोटी चीज को हम किससे पकड़ते हैं? हुक से। किससे पकड़ते हैं? हुक से। तो हुक से हमें याद हो जाएगा सबसे छोटी कोशिका, हुक से। कोशिका किससे निकालते हैं? छोटा चीज किससे निकालते हैं? हुक से। तो हुक से याद हो कर लो कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। नहीं याद हो रहा है, हुक याद कर लो, रॉबर्ट हुक, ठीक है। इसकी जो है खोज इन्होंने मृत कोशिका की थी, मृत कोशिका की। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। 65 ईस्वी में। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। किस लिए? क्योंकि इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो लुई वेन हॉक ने की 1675 ईस्वी में। ध्यान देना, मृत कोशिका की खोज किसने की? तो कह देना है रॉबर्ट हुक ने की। कब किया? 1665 ईस्वी में। इसलिए इन्हें कहा गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि जो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कह दोगे साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरी मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि माइंड कहता कुछ और, हाथ लिख देता कुछ और है। इस ससुरा पागल है, हमने आपको बताया हाथ हमारा आवारा है, इतना ध्यान मत दीजिएगा। हमारे जो है मीनिंग्स की मतलब ना, हम क्या कह रहे हैं उसको ध्यान दो। कोशिका की खोज किसने की? तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनियो लुई हॉक ने। इसके बाद कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब हम चलेंगे कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका होती क्या है, हम इसका अध्ययन करेंगे। इसलिए
अगर आपको जरूरत है, हम यही छोटे में करना चालू करते हैं थोड़ा सा में। देखिए कोशिका का लगभग आकार गोला होता है। कैसा होता है? गोला। एक गोले जैसा आपका आकार बना लिया गया है। गोले जैसा आकार बनाकर हम इसी में आपको अध्ययन इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये जो ऊपर जो भाग बना है ये एक दीवार के जैसा है, लेयर है, लेयर है, लेयर है कि नहीं है? तो इसको जो बोलते हैं, ध्यान देना आप लोग, इसमें जो है ये आपका हम बॉटनी सेल बना रहे हैं, यहाँ बी लिख दे रहे हैं यानी बॉटनी सेल, और इस तरफ आपका जूलॉजी सेल, इस तरफ जो आपका होगा वह जूलॉजी सेल, यहाँ जेड लिख दे रहे हैं। ध्यान देना आप लोग, ये जो आपका है ये बॉटनी वाले भाग में ही बड़ा मजबूत होता है। ये जो आपका लेयर ऊपर वाला दिख रहा है ये बहुत ही कठोर होता है, जो पचता नहीं शरीर में, लेकिन खास करके मानव के शरीर में, जंतुओं के शरीर में पच जाता है। इसका नाम है सेलुलोज। ये किसका बना होता है? सेलुलोज। इसको पहली बात नाम जान लो, इसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है भैया? कोशिका भित्ति। क्या नाम है? कोशिका भित्ति। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो सेल वाल। सेल वाल, सेल वाल मतलब कोशिका की दीवार। ये किसका बना होता है? सेल वाल किसका बना होता है? बना लिख दे रहे हैं, नीचे एरो कर दे रहे हैं, सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का। अब ध्यान दो, सेलुलोज, सेलुलोज ऐसा पदार्थ है जिससे क्या बनता है? कागज। क्या बनता है? कागज। कागज, सॉरी आप देखिए यही बताया ना, ये बहुत आवारा है, हाथ कहा नहीं मानता। ये कागज को काजग लिख दिया, इसलिए इसको मिटाकर सही शुद्ध कर दिया जा रहा है कागज। कागज। देखो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलवाल की, इसको इंग्लिश में सेलवाल कहते हैं। यह सेलुलोज का बना होता है और इसी सेलुलोज से कागज का निर्माण होता है। अब ध्यान दो, इसमें जो होता है, इसमें जूलॉजी में जो होता है ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी यहां पर हम लिख दे रहे हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को यहां ऐसे कट कर दे रहे हैं। कट का मतलब है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब ध्यान दो, ये सेलुलोज है। सेलुलोज जो होता है ना वो मानव के शरीर में पचता नहीं है, मानव शरीर में नहीं पचता। मानव शरीर में देखो सेलुलोज को पचाने के लिए जो होता है वो उस अंग का नाम है अपेंडिस। क्या नाम है? अपेंडिस। क्या नाम है भैया? अपेंडिस। हम आपको बता दें, अपेंडिस जो होता है आपके शरीर में पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? वो अवशेषी अंग है। कौन सा अंग है? मानव का क्या है? अवशोषी अंग। मानव का अवशोषी अंग। अंग ऐसे अंग जो है तो, लेकिन वो काम नहीं करते, रहने के लिए रहेंगे, काम नहीं कर रहे। ये जो आपका अपेंडिस है इसका काम होता है सेलुलोज को पचाना। इसका काम क्या होता है? सेलुलोज को पचाना। लेकिन ये ससुरा बैठा है, काम नहीं कर रहा है। अब कभी कभी कहते हैं भैया अपेंडिस बढ़ गया, आपके राइट साइड में होता है। जब आपको हम जूलॉजी पढ़ाएंगे तो एकदम बाकायदे बताएंगे कि ये वाला अपेंडिस है। वो आप देखिए आपके बड़ी आंत में जो होता है यही यही स्टार्ट होता है आपका बड़ी आंत, तो यही ऐसे लटका रहता है। और ये जो लटका है ना ये अगर बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए तो आपको गड़ने भी लगता है। एक तो तितलौकी दूसरे सर के चढ़ जाता है। ये जब गड़ने लगता है तो आपको पेट में दर्द हो जाता है, और दर्द हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो यही अपेंडिक्स को काट कर निकाल देता है, आपको दर्द से मुक्ति दिला देता है और आपसे पैसे भी ले लेता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो अपेंडिक्स है ये नहीं, मानव शरीर में अवशेषी, ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन ध्यान देना, अब यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो गैया भैंसिया हैं उनमें ये ससुरा बहुत अच्छे से काम करता है। यही लिए घसिया खाकर वो लोग पेट में पचा ले जाती हैं, और मानव घास को पचा नहीं पाता। सब घास नहीं, जिसमें सेलुलोज ज्यादा होगा उसकी बात हो रही है। कुछ घास हम भी खा लेते हैं, लाइक मूली का पत्ती खाते हैं ना। हाँ, तो इस तरह हम आपको कोशिका भित्ति तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और बताइएगा, हम दोबारा इसको समझा देंगे, सही रहेगा ना? अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये एक लेयर बना हुआ, देखिए यहां से पतला पतला बनाया है हमने। ये पतले को कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं?
कोशिका झिल्ली, इस तरफ लिख देंगे चलेगा ना, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं भैया? सेल मेम्ब्रेन, RANE। मीनिंग पे मत जाइए, मीनिंग में भी ध्यान नहीं दूंगा। कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसमें भी ये देखिए, आपको यहाँ जो लेयर था ये वाला लेयर मिल रहा है, यानी इसमें भी पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन। इस गलती हो गया, कोशिका झिल्ली लिखना है। क्या लिखना है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। समझ पे तो पक्का आ रहा होगा। तो देखो, कहने का मतलब कोशिका भित्ति इसमें था? नहीं था। इसमें था? हाँ इसमें था। सेल मेम्ब्रेन इसमें है? हाँ है। इसमें भी है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो इसमें भी जो बनेगा वो किसका बना रहेगा? प्रोटीन का। और सेल मेम्ब्रेन, ध्यान देना, प्रोटीन का बना होता है। हम लोग खाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं ना, प्रोटीन से हमारी वृद्धि होगी, तो हम लोग क्या खाते हैं? यही प्रोटीन को खाते हैं, और ये हमारे शरीर में बहुत अच्छे से पच जाता है। पच जाता है कि नहीं पच जाता है? पच जाता है। अब देखो, ध्यान देना, कभी कभी ये तो समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज देखो, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब इसी में एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम लिख दें पूरा नाम। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं। देखिए पहले माइटोकॉन्ड्रिया, इसका भी नाम लिख दें यहाँ पर। इसमें भी पाया जाएगा। ध्यान दो, यह लिख दिया, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ देखिए हम लोग एरो इसमें देखा रहे हैं, तो यहाँ हम लिख दिया, इसका मतलब समझ लो इसमें भी पाया जाएगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घर। अब भाई देखिए, ये स्टार्ट जो हो रहा है यहाँ पर, ये अगले वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा समय का अभाव है और ये यहीं पर रोका जा रहा है। आप लोग याद कराइएगा माइटोकॉन्ड्रिया का हम कल पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन इतना पक्का वादा है आपसे कि जीव विज्ञान आप लोग भूलेंगे नहीं, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है? अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।